जय हिंद स्टूडेंट, साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि टैली ERP9 में क्रेडिट नोट को कैसे किया जाता है। हालांकि पिछले वीडियो में हमने अपने खरीदे हुए सामान को डेबिट किया था। तो भाई, आप जब दूसरे का माल रिटर्न कर सकते हैं तो हो सकता है आपका भी कुछ माल कोई रिटर्न करे, आपके भी माल में कुछ कमी निकल सकती है। आपने जो सामान बेचा है उसमें भी कुछ कमियां निकाली जा सकती हैं, तो हो सकता है पार्टी सामने से वापस कर दे। तो टैली ERP9 में उसकी एंट्री कैसे करेंगे, हम आज की वीडियो में वह समझेंगे। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 25, हाउ टू डू क्रेडिट नोट इन टैली ERP9। क्रेडिट नोट करने से पहले सबसे पहले हम सेल्स को कर लेते हैं। सेल्स का एक वाउचर क्रिएट करते हैं और उसी पे क्रेडिट नोट बनाते हैं कि हाँ, हमने जो माल बेचा है उसे अगर कोई वापस करे तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम माल बेच कर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन बार में आएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे F8। अब हमने एक इनवॉइस यहाँ पर पहले से बना कर रखी है। राम एंड सन्स को हमने वीवो का मोबाइल बेचा है जिसकी एक प्राइस की कीमत है 14,000 रुपये और डेट है 1/8/2023। 1/8/2023 को हमने राम एंड सन्स को 10 वीवो मोबाइल सेल्स किया। तो यह फिर इनवॉइस नंबर है यहाँ पर 00S11। तो यहाँ पर 00S11, सॉरी, सबसे पहले तो हम लोग डेट ही भूल जाते हैं। F2 प्रेस करेंगे। 1/8/2023। तो डेट जो है चेंज होकर आ गई है 1 अगस्त 2023 यहाँ पर। और इनवॉइस नंबर डालेंगे 00S11। अब पार्टी अकाउंट नेम में राम एंड सन्स है, तो राम एंड सन्स। अब यह है जोधपुर की कंपनी, तो हमने अपने ही स्टेट में बेचा है, तो यहाँ करेंगे जिसमें जहाँ बेचा है उसका नाम मार्टिनगंज से करेंगे उत्तर प्रदेश। GST नंबर को एज इट इज रहेंगे। सेल्स लेजर में हम सेल्स GST को चुनेंगे। अब हमने बेचा क्या है, हमने बेचा है वीवो। तो यहाँ पर वीवो प्रेस करने पर वीवो Y11 टू माइनस स्टॉक है, तो यहाँ पर बस वीवो दिया है, तो वीवो का एक हम स्टॉक क्रिएट कर ले रहे हैं Alt+C वीवो आइटम @18%। यहाँ होगा पीसेस में, इसे हम करेंगे यस। यहाँ पर ये 66 कोड है, 111 कर देंगे। कैलकुलेशन टाइम में ऑन वैल्यू रहने देंगे और टैक्सबिलिटी में करेंगे हम टैक्सेबल। अब टैक्स रेट जो जितना लग रहा है हम उतना कर देंगे, यहाँ पर 18%। अब दोनों सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों 9% हो जाएगा। इस सप्लाई में हम रहने देंगे गुड्स और इंटर प्रेस करके हमने वीवो का स्टॉक बना लिया। तो हमने 10 क्वांटिटी खरीदी है, एक क्वांटिटी का रेट है, हालांकि हमने बेचा है 10 क्वांटिटी, तो खरीदा नहीं तो बेच डायरेक्ट हम बेच ही रहे। मान लो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो एक क्वांटिटी का प्राइस है 10, एक क्वांटिटी का प्राइस है 14,000 रुपये। तो यहाँ पर प्रेस करेंगे 14,000। तो टैक्सेबल अमाउंट हमारा जो आ गया 1,40,000। तो हम यहाँ पर अब देंगे SGST और CGST। SGST हमारा आ गया 12,600। अब एंट्री अगर सही रहेगी तो CGST भी उतना आएगा, CGST आएगा 12,600। पूरा जो होल प्राइस है हमारा 1,65,200 रुपये आया। अब इसे हम यस करके आगे बढ़ेंगे। हम एक जो है बिल जो देख रहे हैं सामने, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ ऐड करना है तो वह कर सकते हैं, अन्यथा सीखने के माध्यम से कर रहे हैं तो इंटर करते जाएंगे। जैसे यहाँ डेट हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप हो गया,
एड्रेस अगर चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, जहाँ शिफ्ट हो रहा है माल, जहाँ भेज रहे हैं उसका एड्रेस कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हालांकि हमें सीखना है बस, इसलिए हम इंटर इंटर मारते चले जाएंगे। जो इनवॉइस आपको मिलेगा वहाँ उस पर सारा डाटा प्रिंट रहता है। तो यह एंट्री हमारी हो गई पूरी। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से हमने जो मटेरियल बेचा है उसमें से हमें 2 पीस रिटर्न आ जा रहा है। दो आइटम हमें सामने वाली पार्टी ने रिटर्न कर दिया। जो हमने माल बेचा है सामने वाली पार्टी ने डेबिट मार दिया और हमारे लिए वह क्रेडिट हो गया। सामने वाले की पार्टी के लिए डेबिट है, हमारे लिए क्रेडिट है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने खरीदा है। तो हम अपने यहाँ क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न में उसकी एंट्री करेंगे। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F8। अब यहाँ क्रेडिट नोट की जो है एंट्री खुल के आ चुकी है। यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नेम पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक इनवॉइस हमने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है कि राम एंड सन्स ने हमें 2 पीस वीवो मोबाइल का जो है डेबिट नोट दिया है। मतलब राम एंड सन्स कंपनी ने हमें 2 मोबाइल का सेल्स रिटर्न दिया है। तो ओहो, बैटरी भी ऑफ होने वाली है। तो इसकी एंट्री हम टैली ERP9 में कैसे करेंगे, अब इसे समझते हैं। सेल्स की एंट्री इसलिए बताई गई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है, एक मिनट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है 00S11 और डेट है 1/9/2023। तो बढ़ेंगे आगे हम। यहाँ पर पहले हम डेट चेंज करेंगे 1/9/2023। तो हमारी जो है डेट चेंज होकर आ गई 1 सितंबर 2023। इनवॉइस नंबर हमारा है 00S11 00S11। 1 सितंबर 2023 डेट आ गई हमारी। पार्टनी नेम है राम एंड सन्स। मार्टिनगंज, उत्तर प्रदेश। अब सेल्स GST का हम लेजर चुनेंगे, हालांकि इस पर GST हमने लगाया था। अगर यहाँ पर GST ना लगाएं तो सेल्स एग्जैम्प्ट का लेजर चुन सकते हैं। अगर GST लगा रहे हैं, अभी आगे क्लियर कर दे रहे हैं GST कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, कैसे लगा सकते हैं। हर एक आइटम पर GST हम ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। हालांकि जितने में आप प्रोडक्ट बेचोगे, जितने में आप सेल पार्टी वाले, जरूरी नहीं है कि उतना ही आपको बिल दे भाई, उसमें किराया भी ऐड करेंगे और कुछ उनका ट्रेवल चार्ज होगा उसे भी ऐड करेंगे। तो जरूरी नहीं कि जितना आपने जितने का आइटम बेचा है उतना ही बिल थमाए, आपको बढ़ा कर भी दे सकते हैं। तो हालांकि बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेल्स GST करेंगे। अब यहाँ पर 2 पीस में हमें मिला है वीवो। तो वीवो यहाँ प्रेस करेंगे, क्वांटिटी है 2, रेट है 14,000, अपने आप ले लिया। अब यहाँ पर जो अमाउंट आया है 28,000 खुद आया है। हालांकि अमाउंट में यहाँ पर कुछ चेंज अगर करना चाहें हम तो कर सकते हैं। इस 14,000 को हम 15,000 कर दें। तो हालांकि 14,000 इनवॉइस पर है, एक बार देख ले रहे हैं। इनवॉइस पर जो है हमारे 14,000 है। तो 14,000 देंगे। GST नंबर या चेसर कोड जब हम आइटम को बना रहे थे तभी पहले ही दे दिए हैं उसमें, तो यहाँ लगेगा नहीं। अब यहाँ पर फुल प्राइस आ गई 28,000 रुपये। यहाँ पर हम टैक्सेबल अमाउंट हमारा इतना आ गया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि भाई आइटम पे टैक्स लगा है कि नहीं, तो जरूर लगा है, 18% का टैक्स है। दोनों पीस पर हम GST भी रिटर्न करेंगे। तो यस GST 2520 रुपये 2 आइटम पर, और CGST यह भी 2520 रुपये।
तो टोटल हमारा जो बिल बनेगा वो 33,040 रुपये का बनेगा। तो यहाँ पर रीजन ऑफ इश्यूइंग नोट कि भाई हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। अब रीजन फॉर इश्यूइंग नोट को हम यहाँ पर अदर ले लेंगे और डेबिट या क्रेडिट नोट जो है वायर्स का वो ESG1111 है और डेट है 1/9/2023। तो यहाँ पर ESG1111 है। अब आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 1/9/2023। आप डेट दे सकते हैं, हालांकि आगे भी आपने डेट दिया है तो यहाँ दे सकते हैं और नहीं भी। और ये एंट्री हमारी हो गई है पूरी। तो अभी तक हमने अपने बेची हुई सामानों पर ही बस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट देखा है, जिसमें जीएसटी और एग्जाम्प की एंट्री ही करके हमने देखी है। अगर आपको आईजीएसटी का जो है एक कोई स्टॉक मिला जिसे आपने रिटर्न किया फिर या आपको किसी ने रिटर्न किया, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। कभी कभी बड़े बड़े सुपर मॉल्स में या फिर किसी भी दुकानदारी में ऐसा होता है कि हम किसी को स्कीम, तो उन सब एंट्री को डेबिट और क्रेडिट नोट में कैसे किया जाता है वो हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। और एक सूचना है कि बेसिक कंप्यूटर का क्लास जो है स्टार्ट कर दिया गया है, कल ही उसका शुभारंभ हुआ और थोड़ा सा स्लो चलेगा, लेकिन क्लास में 10-15 चैप्टर ऐड किए गए हैं जिसे आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिए। अगर